हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर अब एक दूसरे पर जुबानी हमला किया जा रहा है। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, नाकाबंदी तोड़ी तो समुद्र में उड़ा देंगे जहाज। यूएस नाकाबंदी के बाद चीनी जहाज लौट गया। हॉर्मुज में नहीं करने देंगे ईरान को उगाही, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान ने ट्रंप की धमकी के जवाब में सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। यूरोप ने आवाजाही बहाल करने की अपील की है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अमेरिका और ईरान के बीच में जैसे तैसे सीज फायर हुआ, लेकिन लग नहीं रहा कि ये सीज फायर ज्यादा दिन टिक पाएगा। हालात साफ नजर आ रहे हैं। नाकाबंदी यूएस की तरफ से की गई है, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में जो संकट था वो लगातार गहराता ही जा रहा है और दोनों देशों के बीच जिस तरह से जो एक हाई लेवल वार्ता हुई इस्लामाबाद में, वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है और हालात जो है पहले से ही नाजुक बने थे और इस बीच अब दोबारा से अमेरिका की तरफ से जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जो है कर दी गई है और दोबारा से खतरनाक तनाव के संकेत भी मिल रहे हैं। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से युद्ध की स्थिति जो है वो छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान ने अपने सभी जो मिलिट्री है, जो अपनी फोर्सेस है, उनको युद्ध की तैयारी के लिए जो है तैयार रहने को कह दिया है। और दूसरी अमेरिका तो पहले से ही जो है नजरें गड़ाए बैठा है, हम कह सकते हैं फिराक में बैठा है, क्योंकि लगातार दोनों देशों के बीच जो बयानबाजियां हो रही थी उससे ही कहीं ना कहीं ऐसा साफ दिख रहा था कि जो युद्ध है वो अभी उसमें जो पूर्ण विराम नहीं लगा है। केवल सांकेतिक तौर पर एक सीज फायर जरूर कह दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो है इसमें शांति दोनों देशों के बीच नहीं बन पाई है। बिल्कुल, शांति दोनों देशों के बीच नहीं बनी है, लेकिन देखिए दोनों ही देश इस बात को समझते हैं विशाल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत क्या है। एक तरफ तो ईरान है जो टोल वसूलने पर उतारू है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो यहाँ नाकाबंदी कर रहा है। अब इस सब के बीच में रूस मध्यस्थता के लिए आगे आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रूस पहले से भी लगातार ये कह रहा था कि ऑन टेबल चर्चा जो है वो की जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि चर्चा नहीं हो पा रही थी और इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक असर साफ तौर पर से देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति थी उसको लेकर कई देश जो है आपस में बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे ताकि अमेरिका और ईरान एक मंच पर आकर जो है बात कर सके, लेकिन इसका कोई भी फल जो है नहीं मिला। पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश करी, काफी सुरक्षा बटोरी मध्यस्थता करने को लेकर, लेकिन बावजूद इसके कोई भी असर जो है वो दोनों देशों के बीच शांति को लेकर नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। वहीं देखिए चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, इन तीन देशों के लिए ये कहा जाता है विशाल, ये तीन देश हैं जो ईरान को बैकडोर से मदद कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, चाहे बात हथियारों की हो, चाहे बात फंडिंग की हो। अब कुल मिलाकर ये जो गठबंधन है ये दुनिया के सामने भी आता जा रहा है। तो क्या ये मान के चले कि इन हालातों को देखते हुए अमेरिका अपने आप को जो महाशक्ति के स्थान पर पहले से ही स्थापित है और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है, भले कोई भी देश कितने एकजुट हो जाए, अमेरिका अकेला काफी है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरह से अमेरिका ने अपना दबदबा कायम करने का प्रयास किया है और उसी कड़ी में अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि चीन में अमेरिकी राजदूत के साथ जो है ट्रंप मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चीन जो है अक्सर हमने देखा है सार्वजनिक तौर पर ईरान का समर्थन करता है। दूसरी ओर रशिया भी जो है ईरान का समर्थन करता है, लेकिन अब यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए भी दोनों देश जो है कहीं ना कहीं तैयार दिख रहे हैं। और ऐसे में जो अमेरिका है वो लगातार अभी भी अपना दबदबा जो है चाहता है कि दोनों तरफ से कायम रहे, क्योंकि इजरायली हमले जो है वो भी लगातार हो रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका भी जो है नजरें गड़ाए बैठा है कि जैसे ही ईरान कोई गलती करता है, कोई चूक करता है, तो तुरंत जो है वो अमेरिका भी उस पर हमले करना चालू कर देगा। और ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी प्रकार से कोई भी सैन्य उपकरण ईरान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है तो तुरंत उनके जहाजों को जो है अमेरिकी जो जहाज है, जो नौसैनिक अभियान वहां चलाया जा रहा है, उसके तहत ईरान के जहाजों को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, बने रहिएगा विशाल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।